और एक इन्फेक्टेड जहरीला फुद्दा नारियल पैदा किया है। वो नारियल मैं बताना चाहूंगा आपको, वो नारियल ये पिला पिला के लोगों को बेहोश करके अपने फुद्दे में डालती है। और हमारे सामने एक लाइव गवाह और बैठे हैं सिटी जी, ये मिस्टर चूजा। ये जब ये सब घटनाएं जब हो रही थी, जब वो फुद्दे की उसकी मैग्नेटिक फोर्स काफी थी और ये चूजा उसके अंदर वीडियो गेम खेल रहे थे, तो आप इनसे पूछे उसके अंदर का टेम्परेचर कितना था फुद्दे का, और ऐसी क्या उसमें कशिश थी फुद्दे में, लोग निकल नहीं पाते उससे। चूजा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारा स्टूडियो में पधारने के लिए। लगता है कि चूजा जी अभी अपने आप उनको दौरा पड़ा है अभी अभी, क्योंकि उनको सदमा लगा है बचपन में, जब 16 साल की उम्र के अंदर एक लड़की ने उनके लन का बलात्कार कर दिया। एक दीप्ति जैसी रंडी ने उनके लन के ऊपर यहाँ पे काट लिया था, जिसके कारण उनके लन में 4 दांत लगे हुए हैं, उनकी नसें में दर्द होता है, उनको टांके लगवाने पड़े थे अपने छोटे से कोमल लन के ऊपर। वो जब जब भी पूर्वी हवा चलती है तो उनके लन में दर्द होने लगता है। तो आज पूरब से हवा चल रही है, तो जिसके कारण उनके लन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए अभी वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो उसके हम थोड़ी देर बाद चूजे से यहाँ पे संपर्क करेंगे। लूसीफर जी हम वापस आते हैं आपकी तरफ, फिर से रुक करते हैं। लूसीफर जी आप ये बताइए कि जब आप खड़े थे, जब दीप्ति ने आपके सामने अपने फुद्दे के अंदर मारुति 800 डाली थी, तो मतलब कि कितनी दूर तक आवाज गई थी? मैंने सुना है कि दीप्ति की चूत के अंदर मारुति के आगे के 2 टायर फट गए थे और एकदम से बहुत बड़ा धमाका हुआ था। ऐसा लगा था कि जैसे कोई मिसाइल फट गई हो, कोई आसमान से कोई जैसे एक पत्थर का टुकड़ा आके नीचे गिरा हो, एलियनों ने लैंड करा हो हमारे धरती के ऊपर। इतनी खतरनाक आवाज थी वो। तो लूसीफर आप तो आंखों देखे गवाह हो, जब दीप्ति ने अपने फुद्दे के अंदर मारुति 800 डाली थी, तो प्लीज हमारे दर्शकों को इस बात से पर्दा उठाइए और हमारे दर्शकों को सच्चाई बताइए। जी मैं छुप के देख रहा था दूर खड़े होके कि वो मारुति एकदम खींची चली जा रही थी, और मतलब मारुति की स्पीड हो गई थी 200 कुछ किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड में, इतनी वो कम से कम 200 मीटर के फासले से भगती हुई आई, और जो उसने एकदम जो ब्लास्ट किया उसके फुद्दे के अंदर, तो उसका जितना भी फ्यूजन एनर्जी का हुआ वो उस फुद्दे ने सब ऑब्जर्व कर लिया। मतलब फुद्दा, मैंने एक चीज नोटिस की, वो फुद्दा सारी एनर्जी पी जाता है। ये सब देख तो मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि वो फुद्दा नहीं है, मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो फुद्दे के अंदर ऐसी प्राकृतिक शक्तियां बसी हुई हैं दीप्ति के फुद्दे के अंदर, वो किसी भी चीज को बर्दाश्त कर लेती है। लन तो एक बहुत छोटी चीज है, जब वो मारुति 800 को बर्दाश्त कर सकती है, तो जैसा आप जानते हैं हमारे दर्शकों कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि दीप्ति की चूत इतनी शानदार है कि वो अपनी फुद्दे के अंदर मारुति 800 घुसा लेती है, बच्चों के लंडों को, 16 साल के बच्चों का सेक्स के लिए शोषण करती है। लूसीफर जी आगे बताइए हमें। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस पोजीशन में गोरिल्ला अपने सीने को ठोकता है, वैसे ही ये औरत अपने दोनों पैर खोल के फुद्दा सामने रख के, इसके फुद्दा जादुई फुद्दा है, और ये अपना सीना ठोकती है धमा दम 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 जैसे गोरिल्ला ठोकता है, और वैसे ही इसका फुद्दा वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। और ये सब देख के जो वहां के सोसाइटी, जो आसपास के जो ट्राइबल पीपल थे, वो नंगे होके बाहर आ गए और इसकी पूजा करने लगे। और जिनके लीडर थे आपके नागरा और मोडिश, तो ये इसके मतलब साइड लीडर बने हुए हैं, और ये बलियां दिलवाते हैं लोगों की लंडों की इसके फुद्दे के अंदर। ओहो, तो जैसा आप सनसनीखेज खुलासा हुआ है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है जो लूसीफर ने खुलासा करा है कि दीप्ति के चूत के बारे में जो भी चीजें करते हैं, जो भी सारा काम संभालते हैं, उनका पहला नाम है नागरा, जो पंजाब के नवा शहर से बिलोंग करते हैं, एक छोटे से गांव से। उनकी माँ आंगनवाड़ी में काम करती थी। और दूसरा है मोडिश, जो कानपुर से एक भैया है जिसका बाप है मोची, जो जूतों का बिजनेस करता है। बाप जूतों पे पॉलिश करता है और बेटा जूतों में कील ठोकता है, फटे हुए जूते सिलते हैं ये लोग, मोडिश जो है। और नागरा कुवैत के अंदर गार्ड की नौकरी करता है और वहां पे खेतियां करता है, सब्जियां तोड़ता है, जैसे घिया, बैगन, लौकी, ये सब्जियां तोड़ने का काम करता है नागरा सरदार। तो हम यहाँ पे दीपाली को बुलाने जा रहे हैं, जिनका नाम है दीप्ति, जो नागरा की इस वक्त महबूबा बनी हुई है और मोडिश की भी महबूबा बनी हुई है। तो दीप्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। दीप्ति जी हमारे यहाँ पे आपने जिनके ऊपर आरोप लगाया है, मिस्टर चूजा, मिस्टर सिटी रॉकर एंड मिस्टर लूसीफर, इन तीनों के ऊपर आपने बलात्कार का आरोप लगाया है। पर हमें तो कुछ और ही सुनने को मिल रहा है कि आपके फुद्दे के अंदर बहुत सी प्राकृतिक शक्तियां बसी हुई हैं कि आप किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं और वो चाहते हुए भी अपने लन को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता। तो ये दीप्ति जी, आप पहले तो हमें नागरे और मोडिश के बारे में बताइए और फिर इन तीनों के बारे में बताइए कि क्या सच है क्या नहीं, क्योंकि आज तक हमेशा सच सुनाता है, झूठ नहीं दिखाता, सच के लिए लड़ता है, और इसलिए हमें हमेशा हर साल बेस्ट न्यूज चैनल अवार्ड मिलता है। तो दीप्ति जी आइए माइक के ऊपर, हमारे दर्शकों को बताइए। सीधा प्रसारण चल रहा है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, इंडिया 2 से। जैसा आप जानते हैं सब लोग, हमारे दर्शक अपनी राय देने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, क्वेश्चन करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 011122345। दीप्ति जी आइए माइक के ऊपर, अपनी सुरीली, अपनी मीठी आवाज हमारे दर्शकों को सुनाइए, जिस मीठी आवाज को सुन के लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं।
ओह हाय, हेलो, क्यूट ममा की क्यूट बच्ची चूजा, तुम यहाँ पे आ गई। वेल, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम दीप्ति है और मैं केरला तिरुवनंतपुरम की मशहूर रंडी हूँ। मैं अपने मम्मू को दबा दबा कर नारियल चटनी निकालती हूँ और लोगों को 2 रुपए पैकेट 3 रुपए पैकेट में अपनी मम्मू की ताजी ताजी चटनी देती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नागरा जो है वो बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता है एंड वो बहुत बड़ा चूतिया है। और मॉडी जो है वो उसको तो मैंने साइड में रखा हुआ है क्योंकि वो गांडू है, मेरे लिए बहुत पॉजेसिव है, मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि वो इतना पॉजेसिव है मेरे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना पॉजेसिव हो मेरे लिए। जी, जैसा आप जानते हैं कि दीप्ति ने यहाँ पे बताया है चूजा से वो चिढ़ती हैं, चूजा के लिए उन्होंने कुछ अपशब्द यहाँ पे इस्तेमाल करे लेकिन मैंने उनको रोक दिया। तो वो नागरा एंड मोडिश के बारे में बता रही हैं कि नागरा तो पंजाब से बिलोंग करने वाला एक छोटे खानदान से बिलोंग करने वाला एक रिक्शा चालक, एक ट्रक चालक की औलाद है जिसकी मां आंगनवाड़ी में बैठ के दाना चुप चुप के अपनी चूत मरवाती है। और मोडिश एक कानपुर के भैये हैं जो दीप्ति के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, जो जिनकी पॉजिटिवनेस उनको बहुत पसंद है एंड जिसके लिए वो मोडिश चूतिए को अपने साथ रखती हैं। जब दीप्ति की चप्पल फट जाती है, टूट जाती है, तो मोडिश उसको सही करने में अपना अहम रोल निभाते हैं। तो दीप्ति जी, आगे हम आपकी तरफ फिर से रुक करते हैं, आगे की सच्चाई बताइए, नागरा के जूड़े के ऊपर से आप पर्दा हटाइए और नागरा के बारे में बताइए। जी वेल, मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी है नागरा दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं मानती हूँ कि बहुत बड़े चूतिया सरदार है, लेकिन अब देखिए मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकती, वो मेरे दीवाने हैं। तो नागरा जी जो है ना वो मेरे दीवाने हैं एंड मॉडिश भी मेरा दीवाना है। देखिए तुम्हें पता है कि आपको पता होगा कि मैं हमेशा लोगों को यूज करती हूँ, तो नागरा से कोई लड़की बोलती नहीं है, कुछ नहीं बोलती, बस मैं नागरा चूतिया सरदार को बोलती हूँ नागरा जी और नागरा जी बस अपना जूड़ा खोल के बाल हिला के बोलने लगते हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, दीप्ति तुम्हें कुछ कहेगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसी अदा पे मैं उनकी दीवानी हूँ। जब मैं उनको नागरा जी बोलती हूँ तो वो अपना जूड़ा खोलकर अपने बाल हिलाकर हमेशा बोलने लगते हैं, जो बोले सो निहाल, दीप्ति तुम्हें जो भी कहेगा उसकी माँ की डैश ये वो। खैर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो लूसीफर है ये इन्होंने मेरी चूत का सोफा बना दिया था मुझे चोट कर, और ये जो चूजा बैठे हुए हैं इनको मैंने नारियल पानी पिलाकर, क्योंकि मुझे कोमल छोटे लंड बहुत पसंद है, क्योंकि जो छोटे लंड में मजा है वो बड़े लंड में मजा नहीं आ सकता, क्योंकि छोटा लंड चूत के अंदर जाके गुदगुदियां करता है और छोटे लंड के अंदर टाइटनेस बहुत होती है, इरेक्शन बहुत होती है। बड़े लंड क्या होते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। जब बच्चा किशोर अवस्था में कदम रखता है तो उसके अंदर सेक्स सबसे ज्यादा होता है, जो चूजे के अंदर था। तो मैंने चूजे को नारियल पानी के अंदर भांग का पाउडर मिलाकर पिला दिया था, जिसके कारण, और उसके बाद मैंने चूजा को अफीम का डोडा खिला दिया था चाय के साथ। तो उसके बाद क्या होता है कि चूजा अपने आप को रोक नहीं पाए थे, और बस मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे शर्म आती है इसके बाद। खैर, हम रुक करते हैं चूजा की तरफ कि चूजा को नारियल पानी के अंदर भांग का पाउडर मिलाकर पहले दीपाली ने उसको पिलाया। जब उसको लगा कि चूजे का कोई असर नहीं हो रहा है तो चूजे को डोडा खिलाया गया चाय के साथ, और जिसके बाद चूजे ने अपना आपा खो दिया, अपने लंड को कंट्रोल में नहीं कर पाए, जिनका लंड उसके बाद एनाकोंडा बन गया। और आपने सुना होगा कि गांवों में एक सांप होता है, घोड़ा पछाड़ सांप। तो घोड़ा पछाड़ सांप की तरह चूजे का लंड इधर उधर भागने लगा। उसने अपने आप को बचाने के लिए दीप्ति के घर की दीवारों में भी छेद करे, लेकिन दीप्ति ने कहा कि जब तुम्हारे सामने इतना बड़ा फुद्दा मौजूद है तो तुम दीवारों में छेद क्यों कर रहे हो। इसी के कारण चूजे का शोषण हुआ। दीप्ति ने और दीप्ति की मां ने चूजे के साथ यहां पे बलात्कार करा। दीप्ति, ये क्या सच है कि चूजे ने आपका बलात्कार करा कि आपने चूजे का बलात्कार करा? इस बात से हमारा पर्दा उठा दीजिए प्लीज, हमारे दर्शक बड़े उत्सुक हैं ये जानने के लिए। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत शर्म आती है नो। वेल, आई लाइक चूजा। लूसीफर को तो खैर मैं, ये तो हमेशा अपने एटीट्यूड में रहते हैं तो इनको तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन चूजा से मैं बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मुझे छोड़ा था ना अफीम का डोडा खाकर, हाय। दीपाली जी, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करिए प्लीज। हमारे दर्शक, हमारे बूढ़े, हमारे जवान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो अपना आपा खो देंगे अगर आप अपनी इतनी गंदी गंदी आवाजें निकालेंगी तो प्लीज।
तो खैर हमें दीप्ति जी ये बताइए कि उस समय वो घड़ियां क्या थी, वो पल क्या थे जब चूजा आपको चोद रहे थे। प्लीज वो वाली रिकॉर्डिंग चूजा जी, दीप्ति जी प्ले करिए। मैंने सुना है आप हमेशा जब चुदवाती हैं तो आप अपना एमएमएस हमेशा बना के रखती हैं अपने पास। जी हाँ, मैं बिल्कुल बना के रखती हूँ, क्योंकि चूजा तो वापस चला गया है तो मैं उसको मिस करती हूँ। उसकी वीडियो देख देख कर मैंने उसकी वीडियो यहाँ पे रखी हुई है, और मैंने उसकी वीडियो यहाँ पे रखी हुई है। वो मुझे जब मुझे चोटता तो मैंने एमएस बना वीडियो रिकॉर्ड करके रख ली थी। ठीक है, जैसा आप दर्शक सुन रहे हैं यहाँ पे दीप्ति ने हमेशा अपना एमएमएस बनाया। जब भी वो अपनी चुदाई करवाती हैं वो अपना एमएमएस तैयार रखती हैं अपने पास, क्योंकि बंदा उसको छोड़ के अगर चला जाता है तो वो उसी एमएमएस को देखकर मास्टरबेट करती हैं। दीप्ति जी प्लीज हमारे दर्शकों को मास्टरबेट करके दिखाइए कि क्या होता है आपके साथ जब आप मास्टरबेट करती है, तो आपको कैसी फीलिंग आती है। जैसा आप देख रहे हैं कि दीप्ति ने यहाँ पे जो अपनी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई थी, दीप्ति ने जब चूजे को उन्होंने अपने सेक्स का शिकार बनाया था दीप्ति ने, तो उसी वक्त की उन्होंने उन्हीं पलों की रिकॉर्ड करके रखा है, क्योंकि दीप्ति वो ऐसी रांड है कि वो उन पलों को वो मिस नहीं करना चाहती। उन पलों को वो हमेशा अपने दिल के अंदर, अपने फुद्दे के अंदर, अपनी धड़कनों के अंदर, अपनी सांसों के अंदर हमेशा बसा के रखना चाहती है, क्योंकि वो चूजे से प्यार करती थी। मैं फिर से रुक करता हूं यहाँ पे लूसीफर जी की तरफ। लूसीफर, दीप्ति जी हमारे स्टूडियो में इस वक्त पधार चुकी हैं, तो लूसीफर जी प्लीज हमें ये बताइए, आप ही बता सकते हैं कि ये जो दीप्ति कह रही है कि आप हमेशा अपने एटीट्यूड में रहते हैं, आपने कभी इनके फुद्दे को भाव नहीं दिए, क्या ये सच्चाई है आपकी? लूसीफर जी प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए दीप्ति के बारे में। मैं बताना चाहूंगा, ये दीपाली जी बहुत गिरी हुई उल्टा औरत है। ये हमेशा फुद्दे मरवाती है सुबह शाम। ये हमेशा हर जगह जाके कहती है लूसीफर जी मेरे बॉयफ्रेंड है, लूसीफर जी मेरी चूत मारते हैं, जबकि मैं ऐसी गंदी चीज कभी करता ही नहीं हूँ। मेरा लंड इनसे कम से कम 100 किलोमीटर दूर रहता है, क्योंकि इनके फुद्दों के अंदर बच्चे प्ले स्टेशन खेल रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं मैं कैसे एक लड़की को छोड़ूं जिसके फुद्दे के अंदर लोग प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, जिसके फुद्दे के अंदर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्लैनेट्स को अट्रैक्ट कर रही है, जिसके फुद्दे के अंदर नागरा सुअरों की खेती कर रहा है, और जिसके फुद्दे के अंदर सुअर एक पैदा हो रहा है मॉडिस जैसा। आप बताइए क्या मैं ऐसे लोगों के चूत मार सकता हूँ क्या? Is it possible or impossible? लूसीफर ने यहाँ पे सनसनीखेज खुलासा करा है, जैसा आप देख रहे हैं कि उनकी चूत के अंदर ऐसी फोर्स लगी हुई है कि जो ऊपर से आकाश से जो प्लैनेट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसके फुद्दे से कोई लड़ नहीं बच पाया आज तक। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है आज तक पे हमारे सामने यहाँ पे, जैसा आप दर्शक देख रहे हैं। हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 011122345, और हमें लूसीफर से जो भी यहाँ पे सवाल करना चाहता है, वो हमें जो कॉल नहीं करना चाहता, जो हमें मैसेज करना चाहता है, वो हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 2424 पर। इस नंबर पे हमें अपना मैसेज करके अपनी राय भेजना चाहते हैं, राय भेजिए। सवाल करना चाहते हैं, सवाल करिए, क्योंकि इस वक्त दीप्ति रंडी हमारे स्टूडियो में बैठी हुई अपना फुद्दा खोलकर, और लूसीफर जिनके ऊपर एक रेप का, बलात्कार का आरोप लगाया है, दीप्ति रंडी ने बलात्कार का आरोप लगाया है। पहला बलात्कार का आरोपी यहाँ पे बैठे हुए लूसीफर, दूसरे सिटी रॉकर एंड तीसरे चूजा। और खैर मैं लूसीफर आपसे जानना चाहूंगा कि आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड है मिस्टर वर्गो, तो दीप्ति के साथ उन्होंने ऐसा क्या करा था जिसके कारण वो हर वक्त वर्गो वर्गो करके चिल्लाती हैं, या उनकी मतलब चूत के अंदर वर्गो ने मिर्ची पाउडर डाल दिया था, या क्या डाला था जिसके कारण वो हमेशा कूदती रहती हैं? प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। हुआ ये था कि लोगों को ये पता चला, इनको नागरा को, टट्टे को, कि वर्गो है जो बहुत बड़ी पावर है मतलब याओ के ऊपर, तो वो इनके पीछे लग गई दीप्ति। बस उनको पता नहीं था वर्गो क्या है, कौन है, क्या करते हैं, बस वर्गो वर्गो करती रहती थी। मगर वर्गो बहुत स्मार्ट, बहुत टैलेंटेड, ऐसे होनहार मतलब बंदे थे जिन्होंने दीप्ति जी के एक एक चीज पे नजर रख के उनके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, उनके पिक्चर्स लिए और डिटेक्टिव का काम किया है। और लास्ट में ये जो कुछ खुलासा हुआ है कि दीप्ति इतनी बड़ी फुद्देबाज औरत है, और दीप्ति की चूत में लोग बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं और उसमें टेकन 3 के गेम्स होते हैं, ये सब चीजें जो खुलासा हुआ है। तो आप जब लूसीफर आपने देखा कि दीप्ति रंडी अपने चूत के अंदर प्ले स्टेशन लगा के टेकन 3 खिलवा रही थी, तो वहां पे मैंने सुना है टेकन 3 के अंदर जो सब बच्चों का फेवरेट जो प्लेयर होता है वो पोल होता है, तो जब पोल अपनी पावर मारता है तो आवाज आती है, हो आ करके आवाज आती है। तो जब आप ये सब देख रहे थे अपनी, आप तो आंखों देखी गवाह हैं इस चीज के, तो आप उसके अंदर जब टेकन 3 के जो फाइटर्स होते हैं वो लड़ रहे थे, तो आपको किस तरह की आवाज उनके फुद्दे से आ रही थी? हमारे इस बात से पर्दा उठाइए और हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज।
मैं बयान नहीं कर सकता, ऐसी चमत्कारी रोशनी निकल रही थी उनके फुद्दे से, हुआ और सारी पावर्स चल रही थी वहीं पर, जितने उसके टेकन 3 और कॉन्ट्रा और मारियो के जितने गेम्स में म्यूजिक होता है वो सब उसके फुद्दे से आ रहा था। और काफी बच्चे अट्रैक्ट हो रहे थे, अपने घरों में से उठ के लुल्लियां खड़ी करके 2 साल का बच्चा पैदल भागता हुआ दीप्ति के फुद्दे में जा रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये औरत एक जगह बैठ के सेंटर बना के बच्चों को अट्रैक्ट करके लंच खा जाती है उनके। तो ये कितनी बड़ी जो है ये त्रासदी है हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, कि ऐसे फुद्दा हमारे मौजूद है जो जैविक शक्तियों को अपनी फुद्दे में बसाए हुआ है। आप बयां करें इस बात को सिटी। जैसा आप देख रहे हैं लूसीफर का बयान आप सुन चुके हैं। अब हम रुक करते हैं मिस दीपाली की तरफ, दीप्ति की तरफ, जिनको एक रंडी होने का टैग दे दिया गया है यहाँ पर मिस्टर लूसीफर ने, मिस्टर चूजा ने, मिस्टर वर्गो ने, मिस्टर सिटी रॉकर ने, जिनको रंडी साबित कर दिया यहाँ पर। अब हम उनके मुंह से भी सच्चाई सुनना चाहते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो दीप्ति जी प्लीज हमारी इस बात से पर्दा उठाइए और हमारे दर्शकों को सच्चाई बताइए कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये सीधा प्रसारण चल रहा है इंडिया 2 से, जैसा आप सब जानते हैं। दीप्ति जी, हाँ, मेरे दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी आवाज सुनने का। मैं बताना चाहती हूँ कि लूसीफर की बातों में सच्चाई है। क्यूट मामा के क्यूट बच्चे लूसीफर। खैर लूसीफर, तुमने जो भी कहा सच कहा। एंड मैं अपनी चोट के अंदर प्ले स्टेशन लगा के गेम जरूर खिलवाती हूँ। मैं क्या करूँ कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं हमेशा मतलब के लिए काम करती हूँ, मैं हमेशा मतलब के लिए काम करती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब चाहिए। मैं गेम खिलवाती हूँ बच्चों को इसलिए बिकॉज मेरी चूत में जब बच्चे आके कूद कूद के गेम खेलते हैं तो मेरा फुद्दा वाइब्रेट होता है। और आपको पता ही होगा कि जब मेरा फुद्दा वाइब्रेट होता है तो कैसी आवाजें निकलती है। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, जब चूजा ने मुझे चोदा था तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, प्लीज मैं प्ले करती हूँ उसको। और आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे दीप्ति अपनी आवाज सुनाएंगे यहाँ पर, जब चूजा ने उनको केरला के अंदर जाके लंच प्रदान करे थे। जब भी दीपाली जिससे भी चुदवाती है उसकी यादें अपने पास समा के रखती है, समेट के रखती है, कि जब भी वो बंदा उनसे दूर चला जाए तो वो उसको देख देख कर, उसको सुन सुन कर अपनी बातें उसको सोचें, उसको इमेजिन करें और उसको मुठ मारे उसको सोच सोच कर, जैसा आप देख रहे हैं। और ये आप सुनिए यहाँ पे दीप्ति जैसा देख रहे हैं कि दीप्ति इतनी मदहोश हो जाती है जब वो चुदवाती है। वो कहती है दिखार दिखार, जो वो ऐसे ही कर करके आवाजें निकालती हैं। आप जैसा देख रहे हैं, प्लीज हमारे बूढ़े जो बुजुर्ग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपना टीवी बंद कर दे, क्योंकि दीप्ति रांडे के बारे में यहाँ पर हम उनके फुद्दे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं वो प्लीज कृपया करके अपना टीवी बंद कर दें, ये प्रसारण ना देखें, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, क्योंकि ये प्रसारण सिर्फ 18 साल से बड़े बालिक लोगों के लिए है और 50 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है। सिटी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप काफी मतलब जी आप काफी मतलब 25 साल से मैं जानता हूँ, आप ये रिपोर्टर के अंदर आप काफी इंटरव्यूज लेते हैं और काफी कुछ मतलब आपने बड़े खुलासे किए हैं। आपके और हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड हुआ करते हैं बुबियान, वो मेंटल कैसे हुए, इसकी दास्तां आप अपने जुबान बयां करें, कैसे मेंटल हो गए, उनकी दिमाग की नस कैसे चिपक गई और वो आज बीमार हैं, आईसीयू के अंदर हैं आज तक, कभी कभी भाग जाते हैं नंगे होके और लड़कियों को चोट देते हैं वो सरेआम रोड पे। तो ये ऐसे दरिंदे को दरिंदा बनाने वाली औरत के बारे में आप बताओ, दरिंदे कैसे बन गए बुबियान? जी, इसका जवाब तो बुबियान ही दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो आज तक का होस्ट हूं। मैं किसी के बारे में प्रताड़ना नहीं कर सकता, कोई भी चीज नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो एक वर्कर हूं। आज तक मैं एक काम करने वाला बंदा हूं। मैं तो लोगों को सच दिखाता हूं, सच सुनाता हूं। हमारा चैनल जो है सच के लिए लड़ता है, सच दिखाता है, इसलिए हमें हमेशा हर साल हमें बेस्ट न्यूज चैनल का अवार्ड दिया जाता है। तो हमें इसके बारे में दीप्ति बताएंगी कि बुबियान जो है वो पहले बुबियान थे, अब मेंटल बुबियान क्यों बने, क्यों वो वर्गों से चिढ़ती हैं, क्यों वो सिटी रॉकर से कलपती हैं, क्यों वो लूसीफर आपसे कलपती हैं। आपके ऊपर तो खैर बलात्कार का आरोप लगा हुआ है। तो कि मैं आपको यहाँ पे बुबियान से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उनको थोड़ी देर बाद हम स्टूडियो में बुलाएंगे और वो अपने खुद मुंह जबानी बताएंगे कि दीप्ति के वो मेंटल क्यों हुए, दीप्ति से जब उन्होंने चुदाई हुई थी दीप्ति के साथ उनकी, तो वो मेंटल क्यों हो गए। खैर हम यहाँ पे रुक करते हैं दीप्ति की तरफ। दीप्ति जी, हमें नागरा के बारे में कुछ सच्चाइयां बताइए। हमारे साथ हमारे मिस्टर वर्गो का एक मैसेज आया हमें फोन पे, वो राय जानना चाहते हैं कि आपने एक चूतिए सरदार को ही क्यों चुना, आप हमेशा अनपढ़ लोगों को ही अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाती हैं, आप किसी पढ़े हुए इंसान को अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाती। आई मीन इस बात से थोड़ा पर्दा उठाइए प्लीज।
मैं बताना चाहती हूँ कि जो क्या नाम है इनका, ये